डॉक्टर अरविंद कुशवाहा से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कुशवाहा, कल का जो व्याख्यान था प्रधानमंत्री का, ये सुनने के बाद आपके दिल में क्या हुआ, आपके मन में क्या चला? नहीं, सबसे पहले तो जो उन्होंने बोला है बहुत अच्छी बात है कि इंडिया को करप्शन से निजात दिलाने की बहुत ज़रूरत है। और ये करप्शन हर स्फीयर में है। ये एक बीमारी कैंसर की तरह बन चुका है, जिसे कि हटाना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसकी तरफ कोई भी कार्रवाई करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारा कोई भी सिस्टम, तो हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। और आई थिंक इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप, चाहे वो सीबीसी के थ्रू हो या कोई भी एजेंसीज हो जो कि करप्शन को डिटेक्ट करती हैं, तो उनको अगर एम्पावर किया जाएगा और वो अपना काम करेंगी तो हम सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मैं तो उस तरह से देखता हूँ इसको। पेंडेमिक तो एक महान प्रक्रिया थी ना, एक महान घटना थी जिसको हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और लाखों लोगों को मरने से बचाया, 200 करोड़ के डोजेस दिए, बहुत अच्छा काम हुआ। डॉक्टर कुशवाहा, हाँ, पैंडेमिक के बारे में जो हम लोगों के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली मेल नहीं खाते हैं जो पैंडेमिक पॉलिसीज रही हैं हमारे कंट्री की या बाहर की भी। तो उसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी हम काफी पहले से इस बात को बोल रहे हैं कि क्या चीजें बेहतर कर सकते थे हम लोग। वो तो एक कह लीजिए एक बीती हुई कहानी हो गई है और उसके कारण ऐसा नहीं है कि हमारी बातों का कोई असर नहीं हुआ है या हम लोगों ने जो बातें कही थी, अब तो वो मेन स्ट्रीम में भी वो बातें कही जा रही हैं। अब यहाँ की कॉन्फ्रेंस में आज डॉक्टर संजय राय ने बड़े क्लियरली ये इसके ऊपर बातचीत की है कि जो वैक्सीनेशन था, मास वैक्सीनेशन और बूस्टर, ये सब का कितना फ्यूटिलिटी है, कितना बेकार और कोई जरूरत नहीं थी इसकी, ये सब एक इतने बड़े स्केल पर करने की। तो ये एक बहुत अब मेन स्ट्रीम में पहुंच चुकी हैं बातें। और ठीक है, कुछ डिसीजंस रहे होंगे, किस कारण से वो सही डिसीजंस नहीं ले पाए, क्या दबाव थे या क्या गलत सलाहें दी गई। तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिक हेल्थ को इतना समझता है या कह लीजिए कि साइंस को इतना समझता है। वो अपना इंटरेस्ट समझते हैं। अगर हमने सही उनको सलाह देंगे तो ऐसा मैं नहीं मानता कि वो सही सलाह जो है वो नहीं सुनी जाएगी। ये चीजें इसलिए क्योंकि देखिए, सिस्टम एक गवर्नमेंट ने अपना एक सिस्टम बनाया था कि उनके यहाँ एक बॉडी होगी जो कि कोविड कंट्रोल के ऊपर काम करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो वैक्सीन पॉलिसी पे काम करेगी, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग सेफ्टी या उसको मॉनिटर करता है। तो इस तरह की पूरी संस्थाएं बनी हुई हैं। अगर उन संस्थाओं में अगर कोई कमी थी और वहाँ के लोगों में कोई कमी थी, तो इसमें आप पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर हमने अपनी बात सही कही होती है, एंटागी पे कई लोगों ने उसकी बात कही, लेकिन अगर वहां पे डिसीजन मेकर कोई और था और उसने अगर बोला कि नहीं वैक्सीन लगनी है, तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो वही करेगा जो आपको फाइनल रिकमेंडेशन होगी। लेकिन जो लोगों ने इसका अपोजिशन किया था, जैकब पुलियल साहब ने किया था और हम लोगों ने भी जो किया था, तो उसके नतीजे ये हैं कि शायद वैक्सीन जितनी और लग सकती थी, जो कि और देशों में लगी है, उसका कहीं ना कहीं रुकाव हुआ है। हमारे यहाँ बच्चे बच गए हैं, बच्चों को वैक्सीन 12 साल से नीचे वालों को नहीं लगने पाई है। बूस्टर का आपने देख ही लिया कि बूस्टर को अब गवर्नमेंट ने ही डिसोन कर दिया है कि अब बूस्टर को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इतना 4000 करोड़ का रुपया जो है 22-23 के लिए जो आया था, वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। 10 मिलियन डोज आधार पूनावाला साहब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि ये अगर इस तरह का नैरेटिव, हम एक ही नैरेटिव चला होता तो ये सब चीजें नहीं संभव होती। तो जो ऑल्टरनेटिव नैरेटिव था उसका अपना इम्पैक्ट रहा और उसकी वैल्यू थी, तभी शायद आज गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स उठाए।